अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए दो तरह की आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, वनीला एंड चॉकलेट। और दोनों बहुत ही मज़े की बनती हैं, सबको ही ज़्यादा पसंद होती हैं ये चॉकलेट आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम की रेसिपी है तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमने ली है विपिंग क्रीम, 500 ग्राम है ये, और ये विप नॉन डेयरी क्रीम है। कंडेंस मिल्क लिया है मैंने 1 कप। वनीला एसेंस चाहिए हमें 1 टीस्पून। चॉकलेट चिप्स है हमारे पास हाफ कप। दूध चाहिए हमें 1 कप। इसके अलावा हमें फज चाहिए, 1/4 कप फज लिया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्रीम को बीट करेंगे। 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे बीट होने में। और क्रीम आप बीट करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए और बस इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए मैंने क्रीम को बीट कर लिया है और सॉफ्ट पीक्स चाहिए हमें इसके लिए। उसके बाद इसके अंदर मैं वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी और साथ ही कंडेंस मिल्क भी ऐड कर दूंगी। कंडेंस मिल्क भी मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ, तो उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। ये ऐड करने के बाद इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी इसी बीटर की मदद से। बस इसको हम हल्का सा बीट कर लेंगे कि बस ये सब चीज़ें जो हैं मिक्स हो जाएं, तीनों चीज़ें। तो सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनाने के लिए आप ज़रूरी है आप क्रीम को बहुत ज़्यादा बीट ना करें। बहुत ज़्यादा बीट कर लेंगे तो आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। तो उसको आपने सॉफ्ट पीक्स ही रखनी है इसकी, इस बात का ख्याल रखिएगा, स्टिफ नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है 1 कप। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह यकजान हो जाए इसका जो ये मिक्सचर है। बस सिर्फ चंद सेकंड तक मिक्स करूँगी। उसके बाद जो हमारा ये एक तरह का बेसिक बैटर है वो हमारा क्या कहते हैं तैयार हो जाए, मिक्सचर है सॉरी, वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसका आपको टेक्सचर से अंदाज़ा हो रहा होगा कितना सॉफ्ट और क्रीमी है, ये स्मूथ बना है बिल्कुल। अब ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था इसमें से मैं हाफ़ अलग बोल में निकाल लूँगी ताकि इसका फ्लेवर मुझे डिफरेंट करना था, इसलिए अंदाजे से ही मैं निकाल रही हूँ। बस इसको हम हाफ़ कर लेंगे। उसके बाद जो ये क्या कहते हैं मिक्सचर है इसके अंदर मैं थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, येलो कलर में थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करूँगी। फ्यू ड्रॉप्स ये भी मैंने ऐड करे हैं, 2 ड्रॉप्स ऐड करे हैं। जिस तरह आपको कलर डार्क या लाइट चाहिए हो उस हिसाब से आप इसके अंदर मतलब क्या कहते हैं ऐड कर सकते हैं कलर। क्योंकि वनीला आइसक्रीम जो होती है हल्की सी येलो कलर की होती है तो वो कलर अच्छा लगता है, बिल्कुल वाइट अच्छी नहीं लगती है। तो बस मैं कलर को मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर डिस्कस करूँगी। अक्सर लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं, कमेंट करते हैं कि उनकी जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, क्रिस्टल्स बन गए। तो मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ क्रीम को बहुत ज़्यादा बीट नहीं किया करें आइसक्रीम बनाने के लिए। आप ये देखिए मेरा जो मिक्सचर है कितना लाइट है बना हुआ है और कितना क्रीमी और फ्लफ़ी सा हैगा। तो ये इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ख़ुद भी कि कितनी अच्छी आइसक्रीम बनेगी और क्रीमी बनेगी, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट स्कूप इसका होगा, इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं आएंगे। तो अब बस मैं इसको एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो ये सारा मिक्सचर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। ऊपर से इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लें आप। इसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर 8 से 6 घंटे के लिए, 6 से 8 घंटे के लिए रख दें, या फिर चाहें तो आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेट हो जाती है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे फ्लेवर की तरफ। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको बीट करना है, तो इसमें फ़ज ऐड कर रही हूँ। अच्छा, कोको पाउडर कुछ लोग मैंने देखा ऐड करते हैं तो उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता। आप चॉकलेट फ़ज ऐड करिएगा, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है आइसक्रीम का। तो मैंने वो ऐड करके हल्का सा बस इसको मुझे बीट करना है इसके साथ ही। अच्छा, इसमें मैंने फ़ज सारा नहीं ऐड किया है, 1/4 में से मैंने 2 टेबलस्पून बचा लिया है फ़ज। और इसको मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक बीट करूँगी अच्छी तरीके से।
तो ये देखिए मेरा जो मिक्सचर है ये रेडी है। अब उसके बाद इसके अंदर मैं चॉकलेट चिप्स ऐड कर दूँगी। चॉकलेट चिप्स भी मैंने थोड़े से बचा लिए हैं ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। अच्छा, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मैं फोल्ड कर लूँगी अच्छी तरीके से। अब मैं इस मिक्सचर का आधा जो मिक्सचर है वो एक कंटेनर में डाल दूँगी। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट बचाया था थोड़ा सा वो ड्रिज़ल करूँगी और थोड़े से चॉकलेट चिप्स जो हैं इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी। और उसके बाद जो बाकी का हमारा मिक्सचर हैगा वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, बाकी का जो बचा है सारा मिक्सचर इसके ऊपर डालने के बाद इसको मैं स्पैचुला से थोड़ा सा लेवल कर दूँगी। बस मैं इसको लेवल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फर्स्ट जो है वो ड्रिज़ल कर दूँगी और ड्रिज़ल करने के बाद में थोड़े से चॉकलेट चिप्स जो हैं वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा चॉकलेट चिप्स पसंद हैं तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप लोगों को अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इस आइसक्रीम को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है, अच्छी लगी मेरी वीडियो, तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें और बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसे लगी। अच्छा, अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी फ्रीज़र में 6 से 8 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट के लिए भी आप लोग रख सकते हैं। ये देखिए दोनों आइसक्रीम हमारी रेडी हैं। मैंने ओवरनाइट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया था और मैं आपको इसको स्कूप आउट करके दिखाती हूँ कैसी बनी है आइसक्रीम। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है, बहुत क्रीमी और स्मूथ बनती है आइसक्रीम। इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं होते। ये देखिए, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा देख कर ही। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये हमारी वनीला आइसक्रीम है और दोनों के फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। ये दोनों ही फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये देख लीजिए, इसको मैंने कप में निकाल लिया है और आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा किस तरह की बनी है आइसक्रीम। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको जब भी बनाएं इसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो अब देखिए हम चॉकलेट वाली अपनी आइसक्रीम निकालते हैं। अच्छा, जब भी आप आइसक्रीम को मतलब स्कूपर से स्कूप आउट करते हैं तो आपने साइड पे पानी रखना होता है और उसमें आप उसको डिप करें ताकि जो हर स्कूप है आपको बिल्कुल अच्छे से स्मूथ निकले, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है और इस वजह से फिर वो बार बार मतलब सही से नहीं निकल पाता। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जब भी आप स्कूपर से। ये देखिए मैंने दोनों आइसक्रीम्स जो थी वो कप्स में निकाल ली हैं। और गर्मियाँ हैं, समर्स में इसको आइसक्रीम को बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कैसी लगी आप लोगों को और आप लोगों की फैमिली को। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार भी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। आज आप लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको हम विदाउट मशीन बनाएंगे। घर में आप बहुत आसानी से आइसक्रीम बना सकते हैं। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनती है बहुत। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने 2 कप और ठंडी होनी चाहिए क्रीम इस वक्त। स्ट्रॉबेरीज चाहिए हमें 350 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ली है मैंने। कंडेंस मिल्क है हमारे पास 1 कप, पूरा 1 टन की ज़रूरत होगी आपको। ये होममेड है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। दूध लिया है मैंने आधा कप। स्ट्रॉबेरी एसेंस है 1 टीस्पून और थोड़ा सा हमें रेड कलर चाहिए होगा, फ्यू ड्रॉप्स। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरीज़ को ब्लेंड कर लेंगे। इसका हमें प्यूरी बनाना है और अगर आप लोगों को चंक्स पसंद है तो आप लोग चंक्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करिएगा, बस इसी तरीके से इसको ब्लेंड कर लीजिएगा और इसको ब्लेंड करके हम साइड पे रख लेंगे। इसके बाद हम इस क्रीम जो है वो बीट करेंगे। तो क्रीम हमको ज़रा सॉफ्ट पीक्स चाहिए, तो इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे बीट होने में। तो बस मैं क्रीम को बीट कर रही हूँ। ये देखिए सॉफ्ट पीक्स बन गई हैं इसकी। बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं करिएगा, आइसक्रीम के लिए बहुत ज़्यादा स्टिफ हमें क्रीम नहीं चाहिए होती है। देखिए बस इस तरह से टेक्सचर होना चाहिए, इतनी ही चाहिए हमें क्रीम। उसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे और उसको ऐड करने के बाद इसको भी हम बीट कर लेंगे थोड़ा सा इसी के साथ। बस सिर्फ चंद सेकंड इसको बीट करना है मुझे कंडेंस मिल्क के साथ क्रीम को मिला के। आपने बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं करना है, बस ये मिक्स हो जाए इतना ही। उसके बाद इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी प्योरी जो है वो ऐड कर देंगे
और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बीटर की ही मदद से करेंगे ताकि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरीके से बीट कर रही हूँ। और ये आइसक्रीम का जो प्रोसेस है, इसको बनाने में पूरा मिक्सचर वगैरह बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं तो हमारा मिक्सचर तैयार हो जाता है। बस इसको फ्रीज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बस इसको अच्छे से बीट कर लें बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड करेंगे। स्ट्रॉबेरी एसेंस ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ में इसके अंदर कलर भी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने चंद ही ड्रॉप्स ऐड करे हैं। मैं देखूंगी कलर मुझे कितना चाहिए, उसके हिसाब से मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो आप लोग भी ज़रा एहतियात से इसमें कलर ऐड करेगा। मेरे पास रेड कलर है तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। और अगर आप लोगों के पास पिंक कलर हो तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैंने दूध ऐड कर दिया है, थोड़ा सा कलर और ऐड करा है। मुझे कलर ज़रा सा कम लग रहा था तो इतना अच्छा कलर नहीं आ रहा था खिल के, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड करा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को जैसे पसंद हो, लाइट और डार्क आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। बस दूध को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ आइसक्रीम के मिक्सचर के अंदर। तो आप देख लीजिए मिक्सचर की किस तरह से होना चाहिए, ये मेरा कितना सॉफ्ट है ये मिक्सचर। और ज़्यादा अगर आप क्रीम हार्ड कर देंगे, बहुत ज़्यादा बीट कर लेंगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो देख लीजिए कितना सॉफ्ट है, इतना ही होना चाहिए। थोड़ा सा कलर और ऐड किया है मैंने, तकरीबन हाफ टी स्पून चला गया है टोटल इसके अंदर कलर। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। और इसको मैं एक बार स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि नीचे अगर कोई क्रीम रह गई है तो कोई भी वाइट पार्ट रह गया तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको आप मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हमें एक कंटेनर चाहिए प्लास्टिक का, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। उसके अंदर मैं सारी आइसक्रीम जो है वो पोर कर दूँगी। और इसके बाद इसको हम रख लेंगे, फ्रिज में रखूँगी तकरीबन मैं ओवरनाइट के लिए, फ्रीज़र के अंदर सॉरी। और आप लोग इसको 8 घंटे तक रख सकते हैं चाहें तो। ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाती है, जम जाती है आइसक्रीम। तो उसको फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी मैं फ्रीज़र के अंदर, इसको अच्छे से पैक करके। और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। मैंने इसको रख दिया था ओवरनाइट फ्रीज़र में और ये बिल्कुल सेट हो गई है। तो इसको खोलते हैं, इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं कैसी बनी है हमारी आइसक्रीम। ये देखिए बहुत अच्छे से फ्रीज़ हुई है ये। हम स्कूप आउट करेंगे इसको। तो एक स्कूपर ले लिया मैंने, साइड पे पानी लिया है, ये नॉर्मल टैप वाटर है। तो गर्म पानी मत लिया करें, मतलब गर्म पानी नहीं लीजिएगा, टैप वाटर ले लीजिएगा, उसे वही काफ़ी रहता है। तो इससे हम इसको स्कूप निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छी आइसक्रीम बनी है हमारी, बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनी थी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल रेसिपी है। और इस तरह से मैं इसको आइसक्रीम आइसक्रीम कप में निकाल लूँगी। तो जब भी आप स्कूप निकालें तो उसको हल्का सा पानी में डिप कर लें स्कूपर को। उसके बाद आप इसको आइसक्रीम को इस तरह से स्कूप कर सकते हैं, तो उससे आसानी से आइसक्रीम आपकी निकल जाती है। ये देखिए ये देखिए मैंने अपने कप में निकाल लिए हैं सारे स्कूप्स। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको टेक्सचर देख के ही समझ में आ गया होगा कितनी अच्छी आइसक्रीम बनी है ये। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा किस तरह से लगी आप लोगों को ये आइसक्रीम। ओरियो आइसक्रीम बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही आसान है इसको बनाना। और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में ये तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट्स लिए थे मैंने, तकरीबन 16 लिए थे, उसको मैंने चूरा कर लिया था। और थोड़ा थोड़ा मोटा भी रखा है, बिल्कुल बारीक नहीं किया है। और इसकी क्रीम एक साइड पे बोल में निकाल ली थी ओरियो बिस्किट्स की। इसके अलावा हमें व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत होगी तकरीबन 350 ग्राम। कंडेंस मिल्क चाहिए हमें 200 ग्राम। मैंने ये ओरियो बिस्किट लिया है, उसका पैक देख लीजिए।
और मैंने इसकी क्रीम इस तरह से निकाली थी, आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा बचा लिया था मैंने, एक दो बिस्किट्स इसको इस तरह से निकाल के एक बोल में निकाल लिया था क्रीम को सेंटर में से। और बिस्किट्स जो मैंने इसको मैंने चूरा किया था वो जिस तरह से किया था बता रही हूँ। एक जिप लॉक बैग लिया था मैंने, बैग के अंदर हमने बिस्किट डाल देने हैं और किसी भी हैमर से या किसी भी भारी चीज़ से आप इसको तोड़ लें। और इसको बिल्कुल भी आपने मतलब बहुत ज़्यादा बारीक चूरा नहीं करना है, इसको थोड़ा मोटा मोटा भी रखना है, मतलब मिक्स होगा, ये थोड़ा सा मोटा भी होगा और ये बारीक चूरा भी होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है, थोड़े थोड़े से चंक्स होने चाहिए इसके, वो अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए इस तरह से किया हुआ है मैंने। और जो थोड़ा बड़ा पीस रह जाए उनको आप हाथ से तोड़ सकते हैं आराम से। अब इसको हम साइड पे रख लेंगे। क्रीम को हमने बीट करना है, व्हिपिंग क्रीम है हमारे पास और इसे अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं हम। 3 से 4 मिनट लगेंगे तकरीबन। क्रीम जो है चिल्ड होनी चाहिए, बहुत अच्छी ठंडी होनी चाहिए जब आप इसको बीट करना स्टार्ट करें। और हमें बहुत ज़्यादा हार्ड बीट नहीं करना है इसको, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड पीक्स नहीं बनानी है, सॉफ्ट ही रखना है इसको। और इसी के दौरान में इसके अंदर ये जो क्रीम हमने निकाली थी बिस्किट्स के अंदर से वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि क्रीम के अंदर ओरियो का फ्लेवर आ जाए बहुत अच्छा। बहुत आसान सी रेसिपी है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। टोटल 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, क्रीम है, ओरियो बिस्किट्स हैं और कंडेंस मिल्क है। ये देखिए क्रीम हमारी थिक होने स्टार्ट हो रही है। अभी थोड़ी सी सॉफ्ट है, थोड़ा सा और मैं इसको बीट करूंगी 1 से 1.5 मिनट और। तीन से 4 मिनट लगते हैं क्रीम को बीट होने में। मैं टाइम आप लोगों को इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये देखिए सॉफ्ट पीक्स हैं इसकी और मैंने बहुत ज़्यादा इसको हार्ड बीट नहीं किया। इसके अंदर अब हम कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, अगर आपको कम पसंद हो तो आप कुछ ग्राम इसमें से कम कर दें, जैसे 20 या 30 ग्राम आप कम भी ले सकते हैं अगर आपको कम मीठा पसंद है। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको भी इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैं इसको और मज़ीद बीट करूँगी। और इसको आप इस तरह से बीट कर लीजिए इसी तरह। तो टोटल इसकी बीटिंग की जो टाइमिंग तकरीबन 6 मिनट है। और ये देखिए सॉफ्ट पीक्स हैं, इसी तरह होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करिएगा इसको। और बहुत अच्छी आइसक्रीम बनती है। अब इसके अंदर हमने ये जो ओरियो बिस्किट्स का चूरा था वो हमने ऐड कर दिया है और इसको हम स्पैचुला की मदद से फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी से ही यम्मी लग रही है और ये बहुत मज़ेदार बनी थी आइसक्रीम। अब हम एक एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे और उसके अंदर ये सारा जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको मैं सील करके मतलब इसको कवर करके फ्रीज़र में रख दूंगी। तकरीबन ओवरनाइट के लिए रखा था मैंने। आप लोग चाहें तो 8 से 10 घंटे के लिए रख सकते हैं या जिस तरह से आपके मतलब फ्रिज काम करते हैं उस तरह से आप रख सकते हैं ना, कि आजकल लाइटें भी बहुत जा रही हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अब इसको मैं रख दूंगी, मैंने तकरीबन ओवरनाइट रखा है इसको। पूरी रात में बहुत अच्छी सेट हो गई थी। ये देखिए ये सेट हो गई है बिल्कुल, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर लेंगे, उसको पानी में डिप करेंगे और इसको हम स्कूप आउट कर लेंगे आइसक्रीम को। बहुत ही क्रीमी बनती है ये आइसक्रीम, बिल्कुल बाजार जैसी आपको लगेगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसको आप फ़ौरन बना सकते हैं। स्कूप्स देखिए आप इसके बिल्कुल परफेक्ट निकल रहे हैं। सॉफ्ट स्कूप्स बनते हैं इसके। और ये सब मैं निकालूंगी। और ओरियो अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, उसकी कोई कैद नहीं है कि मैंने इसको मीडियम क्वांटिटी में ही डाला था, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है। आइडिया के लिए आपको बता दिया, इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये मैंने 4 स्कूप्स निकाल लिए हैं ग्लास के अंदर। और ओरियो बिस्किट जो है थोड़ा सा मैं चूरा करके हाथ से तोड़ के ऐसे रफली सा और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी।
ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ और एक बिस्किट हम इधर साइड पे लगा देंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है आइसक्रीम और बहुत ज़्यादा मज़े की भी बनी थी, मैंने खाई थी आइसक्रीम। ये देखिए व्यूअर्स, आइसक्रीम हमारी रेडी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और इसको मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, ये देखिए। आई होप आप लोगों को ये आइसक्रीम समझ में आ गई होगी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। जो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।